बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल डिस्कस कर चुके, फॉरेस्ट डिस्कस कर चुके, मिनरल्स जो है वो अभी चल रहे हैं। ठीक है भाई। और मिनरल्स में हम मिनरल ऑयल डिस्कस कर चुके, और जो है नेचुरल गैस डिस्कस कर चुके, कोल को डिस्कस कर चुके, और आयरन को भी डिस्कस कर चुके। अब जो है क्रोमाइट, इसको डिस्कस करते हैं, जिप्सम को डिस्कस करते हैं, मार्बल, सॉल्ट, कॉपर, इसको डिस्कस करते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए, ऊपर लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके ही आपका मसला हल होगा। प्लेलिस्ट में कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा आपके सामने। पेज में देखें, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। और उनमें मैट्रिक की प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, ओल्ड बुक्स की भी, न्यू बुक्स की भी। ओल्ड बुक्स जो हैं उसमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इनकी प्लेलिस्ट हैं, और न्यू बुक्स जो हैं उनके अंदर केमिस्ट्री मैट्रिक बायोलॉजी और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, इसकी प्लेलिस्ट मिलेंगी। मैट्रिक क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछले सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 अभी तक सब वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे आप। ठीक है भाई। तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मिनरल्स जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और मिनरल्स में अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमाइट को। ये 5वीं मिनरल रिसोर्स है, क्रोमाइट। CROMITE, क्रोमाइट क्या है ये? सबसे पहले इसी से हम स्टार्ट लेते हैं हर चीज़ का। ये क्या है? ये वाइट कलर का मेटल है, वाइट कलर का ये मेटल है। ठीक है भाई। यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये? ये इस्तेमाल किया जाता है मेकिंग स्टील, एरोप्लेन्स, डाइस, फोटोग्राफी आइटम्स एट्सेट्रा। स्टील बनाने में क्रोमाइट का जो है वो यूज़ किया जाता है। मेकिंग स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। डाइस, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग जो हैं, कलर्स जो हैं, वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत सारे आइटम हैं, फ़ोटोग्राफ़ी आइटम्स जो हैं उनमें इस क्रोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है एट्सेट्रा। और भी इसके यूजेस हैं। मोस्टली इसका ज़्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पैदा होता है, ज़मीन से निकलता है ये। तो मोस्टली एक्सपोर्टेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्टेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन का मतलब होता है बैरूनी ममालिक, दूसरे मुल्क, बाहर, विलायत, और एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, कि ख़रीद व फ़रोख्त में आप जो मामलात करते हैं, किसी मुल्क को अगर आप बेच रहे हैं तो उससे कुछ ख़रीद भी रहे हैं, तो इसको कहते हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सचेंजिंग वाले मामलात में आप बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर की मद में, क्योंकि आप ट्रेड करते हैं ना इंटरनेशनली, तो पेमेंट डॉलर में होती है। तो मोस्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जिसको उर्दू में कहा जाता है ज़र मुबादला। कमाने के लिए इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके डिपॉजिट्स जो हैं, मतलब इसके ज़ख़ीरे या इसके ज़ख़ायर, खालिस उर्दू में कहेंगे इसके ज़ख़ायर जो हैं, इसके ज़ख़ीरे जो हैं कहाँ हैं?
फाउंड इन मुस्लिम बाग, ये सब बलूचिस्तान है। फाउंड इन मुस्लिम बाग, ये भी बलूचिस्तान में है। मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग। चागी, चागी, खरान, खरान, ये सब कहाँ हैं? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में। इसके अलावा मालाकंड, मोहम्मद एजेंसी और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये केपी के फाटा में। इसके अलावा मालाकंड, यहाँ पर भी इसके ज़ख़ीरे मौजूद हैं, इसके ज़ख़ायर मौजूद हैं। मालाकंड, मोहम्मद एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, फाटा, ये कहाँ पर है? फाटा और केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है भाई, कॉपर की तरफ चलते हैं। छठा हमारे पास जो मिनरल रिसोर्स है कॉपर। कॉपर, थोड़ी सी डिटेल है इसकी कॉपर की। आपकी बुक के मुताबिक यूज्ड फॉर, किस लिए कॉपर इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड फॉर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, बिजली के आलात, बिजली के आलात बनाने में, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की जो तार है वो कॉपर से बनती है। इसके ह्यूज रिज़र्व्स जो हैं कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ इसके ज़ख़ीरे हैं? इसके ह्यूज रिज़र्व्स या डिपॉज़िट्स कहाँ पर हैं? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में लोकेशन कौन सी है? कौन सी लोकेशन है बलूचिस्तान में? किस लोकेशन पर हैं ये? तो बलूचिस्तान में सैंडक है एक जगह, चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सैंडक, सैंडक ये जगह है, सैंडक इन चागी, चागी डिस्ट्रिक्ट, चागी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, कॉपर भी हो गया 7वें नंबर पे। अब डिस्कस करते हैं सातवें नंबर पे आपके पास जो है वो आ जाता है जिप्सम। जिप्सम क्या है भाई? ये वाइट कलर शाइनिंग स्टोन है, वाइट कलर शाइनिंग स्टोन है ये, वाइट कलर का चमकीला पत्थर है ये। यूज्ड इन किस में इस्तेमाल होता है ये? सीमेंट में, केमिकल फर्टिलाइज़र, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर। सीमेंट में, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम को। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र, कीमियाई खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र। एक हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, कुदरती खाद, ठीक है, गाय भैंस बकरी वगैरह इनका गोबर वगैरह जो होता है ये नेचुरल खाद होती है। एक होती है केमिकल फर्टिलाइज़र, ये कीमियाई खाद कहलाती है। सोना यूरिया वगैरह ये लैब में तैयार की जाती है। ठीक है भाई। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लोकेशन इसकी कहाँ है, कौन सी पाकिस्तान में किन जगहों पर दस्तयाब है ये जिप्सम, कहाँ से निकल रहा है? ये जहलम में है, मियाँ वाली में है, पंजाब के इलाके हैं ये। जहलम, मियाँ वाली, जहलम, मियाँ वाली, डेरा गाज़ी ख़ान, DG ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, DG ख़ान, कोहाट,
रोहड़ी, कोहाट, रोहड़ी, कोहाट, रोहड़ी, कोयटा, सिब्बी, कोयटा, सिब्बी, लोरालाई, लोरालाई। ये झेलम, मियाँ वाली, डीजी खान ये पंजाब में आता है, कोहाट ये KPK में आता है, रोहड़ी ये सिंध में आता है, और कोयटा, सिब्बी, लोरालाई ये बलूचिस्तान में आता है। लगभग पूरे पाकिस्तान से ही ये जिप्सम जो है वो पैदा होता है, निकलता है, सॉरी पैदा नहीं होता, ज़मीन से निकलता है। 8वें नंबर पे सॉल्ट है, सॉल्ट। ठीक है भाई, लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इसके दुनिया में, जो बड़े बड़े ज़ख़ीरे जिन मुल्कों के अंदर लार्जेस्ट रिज़र्व है उनमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। सॉल्ट के बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं। लोकेशन किस जगह पर मौजूद हैं पाकिस्तान में? ये लोकेशन साउथ ऑफ पोटवार प्लेच्यू, साउथ ऑफ पोटवार प्लेच्यू, साउथ ऑफ पोटवार प्लेच्यू। पोटवार प्लेच्यू याद है ना? पाकिस्तान का नक्शा बनाऊं दोबारा? पंजाब में 2 प्लेच्यूज़ हैं, एक पंजाब में आता है पोटवार प्लेच्यू, एक बलूचिस्तान में आता है बलूचिस्तान प्लेच्यू। तो पोटवार प्लेच्यू के साउथ साइड पे, जनूबी साइड पर ये सॉल्ट जो है वो मौजूद है। हमने माउंटेन रेंजेस जो डिस्कस की थी उनमें हमने सॉल्ट रेंज को भी डिस्कस किया था, याद है? पोटवार प्लेच्यू के अंदर फ़ाइन क्वालिटी सॉल्ट है हमारे पास, फ़ाइन क्वालिटी सॉल्ट है, अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट जो है वो। बिगेस्ट सॉल्ट माइन, सबसे बड़ी जो सॉल्ट माइन है, सबसे बड़ी जो नमक की कान है, बिगेस्ट सॉल्ट माइन, सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कहाँ है? खेवड़ा, झेलम डिस्ट्रिक्ट में, खेवड़ा, झेलम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सॉल्ट आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसके अलावा सॉल्ट जो है वो हासिल किया जाता है, कहाँ से हासिल किया जाता है? वर्चा इन खुशाब डिस्ट्रिक्ट, वर्चा, वर्चा या वारचा, WARCHA, वारचा। कहाँ है ये? खुशाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में है ये, खुशाब, खुशाब डिस्ट्रिक्ट, खुशाब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। कालाबाग इन मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, कौमा, कालाबाग, कालाबाग इन मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, कालाबाग इन मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, कालाबाग इन मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पाया जाता है? ऊपर जगह बनाऊं? कालाबाग इन मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, बहावल, बहादुर खेल, बहादुर, बहादुर खेल, बहादुर खेल इन करक डिस्ट्रिक्ट, बहादुर खेल इन करक डिस्ट्रिक्ट, बहादुर खेल इन करक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई। इसके अलावा समंदर से भी हासिल किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, जी समंदर से भी नमक निकाला जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी। देखें कितना नमक है पाकिस्तान के अंदर, हैं? समंदर से भी नमक निकल रहा है और पाकिस्तान में लार्जेस्ट बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं नमक के। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नमक हलाल लोग नहीं हैं, खाते इसी मुल्क का हैं, ठीक है, और इसी पे गुर्राते हैं। नमक हलाल लोग नहीं हैं। नमक की मिकदार देख लें कितनी है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, समंदर के पानी से भी नमक को हासिल किया जाता है। कराची के नज़दीक एक जगह है मौरीपुर, उसको कहा जाता है मौरीपुर, मौरीपुर एरिया, मौरीपुर एरिया नियर कराची, नियर कराची एंड
मकरान कोस्ट बलूचिस्तान, मकरान कोस्ट बलूचिस्तान, हमारे बलूचिस्तान का जो जुनूबी इलाका है, जो साउथर्न रीजन है, वहाँ पर ये मकरान कोस्ट मौजूद है। ठीक है, ये साहिली इलाका है सारा का सारा। पाकिस्तान के जुनूब में समंदर है ना, पाकिस्तान के साउथ में समंदर है। ठीक है भाई। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन नंबर 9, इसको भी देख लीजिए। लाइमस्टोन का मतलब है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन चूने का पत्थर। मोस्टली यूज्ड फॉर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सीमेंट बनाने में चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट मेकिंग के अंदर। लाइम और लाइमस्टोन में फ़र्क है। लाइम इज़ ऑब्टेन्ड, लाइम ये वो चूना है जो कि आप घरों में करते हैं ना अपने, इसी से डिस्टेम्पर बनता है, ये सब बनता है। ये वो चूना जो घरों में दीवारों पर किया जाता है। लाइम इज़ ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग, लाइम इज़ ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन को, इस चूने के पत्थर को अगर आप बर्न करेंगे, ठीक है, इसको हीट देंगे, तो इससे आपको लाइम मिलेगा। और ये लाइम जो है वो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का मतलब है चूना करना। वाइट वॉशिंग मतलब चूना करवाना। दीवारों पे जो चूना होता है ना, वाइट, रेड, ऑरेंज, मुख्तलिफ़ कलर का। ठीक है भाई, वाइट वॉशिंग। इसके अलावा यूज्ड इन, चूने के पत्थर का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन ग्लास, शीशा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोप बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेपर, कागज़ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाई इंडस्ट्रीज़, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ग्लास इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, रंगों की इंडस्ट्री है। इन सारी इंडस्ट्रीज़ में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। इसके डिपॉजिट्स जो हैं, इसके ज़ख़ीरे, डिपॉजिट्स जो हैं इसके ज़ख़ीरे कहाँ पर हैं? डंडोट, जहलम में। डंडोट, जहलम में, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। जिंदा पीर, डीजी खान में। जिंदा पीर, डेरा गाजी खान में ये जगह है जिंदा पीर, यहाँ पर हैं जिंदा पीर। मुग़ल कोट एंड गंजा टक्कर, मुग़ल कोट एंड गंजा टक्कर, ये कहाँ है भाई? मेरे शहर हैदराबाद में। इसको गंजू टक्कर भी कहा जाता है, गंजा टक्कर भी बोलते हैं। मुग़ल कोट एंड गंजा टक्कर नियर हैदराबाद के नज़दीक ये जगह है जहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है। इसके अलावा मंगू पीर, कराची, मंगो पीर कराची। कोट डिज्जी, DIJI, कोट डिज्जी रानीपुर सिंध में आता है। यहाँ से भी ज़ख़ीरे इसके निकलते हैं। आखिरी मिनरल को डिस्कस करें, मार्बल जो है, फिर ये मिनरल वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नंबर 10, मार्बल की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। बहुत ज़्यादा मार्बल की वैरायटी होती है, डिफरेंट काइंड्स होती हैं इसकी। ठीक है भाई।
डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एक ही किस्म के अंदर मुख्तलिफ कलर्स भी आपको मिलेंगे, सब जानते हैं आप इसके बारे में। अबंडेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुतात है इसकी, अबंडेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है वो बहुतात है, बहुत ज़्यादा तादाद में मार्बल जो है वो निकलता है। लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चागी, ये बलूचिस्तान आ गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चागी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चागी, मर्दान सवात, मर्दान KPK के अंदर आ जाता है, सवात KPK के अंदर आ जाता है, खैबर एजेंसी फाटा में आ जाता है, खैबर एजेंसी, खैर फाटा भी अभी जो है वो KPK के साथ मर्ज हो चुका है, ठीक है। कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मतलब इसको समझा जाता है, कंसीडर्ड समझा जाता है। बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्वालिटी के पाकिस्तान का जो मार्बल है बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, इसको बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। वजह क्या है, ड्यू टू सॉफ्टनेस, ड्यू टू सॉफ्टनेस, ब्यूटी, कलर, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसकी सॉफ्टनेस की वजह से और इसके कलर की वजह से। ब्लैक एंड वाइट मार्बल, ब्लैक एंड वाइट मार्बल, ब्लैक एंड वाइट मार्बल, ये जो मार्बल है ब्लैक एंड वाइट, फाउंड इन काला चिट्टा हिल्स अटक डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पाया जाता है ये, फाउंड इन काला चिट्टा हिल्स, काला चिट्टा हिल्स, ये पहाड़ियाँ हैं काला चिट्टा के नाम से। कहाँ पर, अटक डिस्ट्रिक्ट है ये पंजाब में, अटक डिस्ट्रिक्ट, अटक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है भाई। पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री जो है, पूरी एक इंडस्ट्री मौजूद है पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री। ये पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री का काम ही मार्बल के ऊपर काम करना है, ठीक है। और अर्निंग ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, हम दूसरे मुल्कों को भी बेचते हैं ये, अर्निंग ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे मुल्कों को भी जो है वो बेचा जाता है, ज़र मुबादला कमाया जाता है उससे, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड क्वालिटी मार्बल, ठीक है भाई। ये भी हो गया। तो आपके ये नेचुरल रिसोर्सेज तीनों डिस्कस हो चुके। सॉइल जो है उसको भी डिस्कस कर लिया, और जो है सॉइल को भी डिस्कस कर लिया, फॉरेस्ट को भी डिस्कस कर लिया, और मिनरल्स को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।